आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है मोमेंटम सॉफ्टन्स। मोमेंटम का मतलब है चाल, किसी चीज़ की स्पीड, उसकी गति। सॉफन इसका मतलब होता है थोड़ा कम हो जाना। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीड में कमी आई है, गति में कमी आई है। किस चीज़ की? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। यानी कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि भारत में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। उनमें जो है थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब उस तेज़ी में थोड़ी कमी आई है। उसी के लिए कहा गया है मोमेंटम सॉफ्टन्स, यानी कि वो जो चाल थी वो थोड़ी धीमी हुई है। फूड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, महंगाई। फूड इन्फ्लेशन थ्रेटन्स, यहाँ पे थ्रेटन का मतलब है डराना। टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ के महत्व को कम करना। कोई चीज़ पावरफुल है उसे लेस पावरफुल बनाना, उसके महत्व को कम करना। टू अंडरमाइन एफर्ट्स टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, आरबीआई के द्वारा टू इंश्योर, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों में स्थिरता। तो कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने के जो एफर्ट्स हैं उनको खतरा पैदा हो जाता है। किस चीज़ से? फूड इन्फ्लेशन से। फूड इन्फ्लेशन थ्रेटन्स, यानी कि अगर जो खाद्य सामग्री है इनमें अगर महंगाई बढ़ती है तो इनमें महंगाई बढ़ने से ये खतरा हो जाता है। किस चीज़ के लिए खतरा हो जाता है? कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं प्राइस स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के, वो एफ़र्ट्स जो है ना वो कमज़ोर पड़ सकते हैं। अंडरमाइन का मतलब है एक तरीके से कमज़ोर पड़ना, उसका महत्व कम हो जाना। तो कहने का मतलब यह है कि फूड इन्फ्लेशन डायरेक्टली प्राइस स्टेबिलिटी को प्रभावित करती है। द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। अब ये देखो सूचकांक हैं, जैसे PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ना, कुल मिला के जो भी उत्पादन हो रहा है उनकी उनके उनको ख़रीदा कितना जा रहा है ना, उनको कितना परचेज़ किया जा रहा है, तो इस सूचकांक को जो दिखाता है उसका नाम है PMI। फॉर इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि भारत का जो निर्माण क्षेत्र है उससे संबंधित ये सूचकांक है PMI। इसके अलावा सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स एक और सूचकांक है जो कि सेवा क्षेत्र को दिखाता है, सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। फॉर द इकोनॉमीज ब्रॉडर सर्विसेज सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल। अब देखो ये जो S&P ग्लोबल है इसके द्वारा ये सूचकांक दिए जाते हैं, PMI सूचकांक, और यहाँ पे एक और सूचकांक कौन सा हो गया? सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। और ये जो सूचकांक दिए जाते हैं ये अर्थव्यवस्था के व्यापक सेवा क्षेत्रों को दिखाते हैं। इकोनॉमीज ब्रॉडर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे विस्तृत, व्यापक। सर्विसेज सेक्टर फ्रॉम S&P ग्लोबल। तो S&P ग्लोबल के द्वारा ये जो लेटेस्ट आंकड़े जारी किए गए हैं सूचकांकों के माध्यम से, ये आंकड़े जो हैं पॉजिट प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं किस चीज़ को? अ सॉफ्टनिंग। यहाँ पे पॉजिट का मतलब है सामने रखना, प्रस्तुत करना, एक तरीके से दिखाना। अ सॉफ्टनिंग इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं हमारे सामने किस चीज़ को रखते हैं, किस चीज़ को प्रस्तुत करते हैं? अ सॉफ्टनिंग इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आंकड़े बताते हैं कि जो हमारी आर्थिक गतिविधि है इसकी जो स्पीड है ये थोड़ी धीमी हो गई है। इट्स अ सर्वे ऑफ अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स। अब S&P ग्लोबल के द्वारा जो सर्वे किया गया उसमें कितने मैन्युफैक्चरर्स शामिल थे, कितने निर्माण क्षेत्र, कितने निर्माता शामिल थे? 400।
शोज, तो ये जो सर्वे है ये इस बात को दिखाता है कि प्रोडक्शन ग्रोथ एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन है, उत्पादन वृद्धि, प्रोडक्शन ग्रोथ जो है एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज की, अगर हम बात करें कुछ प्रमुख प्राइवेट क्षेत्र की फैक्ट्रीज़ की, वहाँ पे प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है, ईज़ का मतलब है थोड़ी सी कमी आना, है ना। मार्जिनली का मतलब है मामूली। लास्ट मंथ, तो पिछले महीने मामूली कमी देखी गई। कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन की ग्रोथ में। विथ द जून PMI रीडिंग डिपिंग, डिप का मतलब है एक तरीके से नीचे जाना, टू 57.8 फ्रॉम 58.7 इन मे। अब अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज़ के प्रोडक्शन ग्रोथ की, तो मई मंथ में ये आंकड़ा कितना था, ये रीडिंग कितनी थी 58.7, और जून में थोड़ी कम हो गई। कितनी देखी गई जून में PMI रीडिंग? 57.8। ऑन द सर्विसेज फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, यानी कि अगर हम इस मोर्चे की बात करें, यानी कि इस पहलू की अगर हम बात करें, तो अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें, ऑन द सर्विसेज फ्रंट द इंडेक्स सिग्नल्ड, ये जो सूचकांक है इसने इस बात का संकेत दिया। सिग्नल का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से संकेत देना, इशारा करना। द एक्सपेंशन इन आउटपुट डिसलरेटिंग टू अ 3 month लो। देखो, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, किसी चीज़ का और ज़्यादा फैलना। आउटपुट का मतलब है उत्पादन। डिसलरेट, डिसलरेट का मतलब होता है कमी आना किसी चीज़ में। एक्सिलरेट का उल्टा है डिसलरेट। एक्सिलरेट का मतलब है किसी चीज़ का बढ़ना, उसका ऊपर जाना। डिसलरेट का मतलब है उसमें कमी आना। टू अ 3 month लो, तो सेवा क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो इंडेक्स ने इस बात का संकेत दिया कि सेवा क्षेत्रों में जो आउटपुट होना चाहिए था, आउटपुट का जो विस्तार है, उसमें कमी आई है। और 3 मंथ, पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीनों में सर्वाधिक कम सेवा क्षेत्र का विस्तार देखा गया। ड्रैग्ड डाउन बाय एक्टिविटी इन द स्पोर्ट। अब देखो, सेवा क्षेत्रों का जो विस्तार है उसमें कमी आई है ना। पिछले 3 महीनों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई। ड्रैग डाउन का मतलब है किसी चीज़ को नीचे लाना, बाय एक्टिविटी इन द स्पोर्ट। अब ये जो सेवा क्षेत्रों में कमी देखी गई, कुल मिला के ये जो सूचकांक था डाउन रहा। किन गतिविधियों में कमी आई? खास करके ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, है ना, जो परिवहन क्षेत्र है आपका। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स की जो सूचना और प्रसारण से संबंधित जो क्षेत्र है। रजिस्टरिंग, रजिस्टर का मतलब है यहाँ पे दर्ज करना। सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमिक रूप से। जैसे ये महीना है फिर इसका अगला महीना, तो सीक्वेंशियल। स्लो डाउन का मतलब है एक तरह से कमी आना। तो कुल मिला के खास करके अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट क्षेत्र की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन क्षेत्र की, तो इन क्षेत्रों में सीक्वेंशियल स्लो डाउन दर्ज किया गया, यानी कि क्रमिक घटोत्तरी इनमें देखने को मिली। द सॉफ्टवेयर रीडिंग्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडाइसेस फॉर जून। देखो, इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, इसका प्लूरल होता है इंडाइसेस। फॉर जून, तो कुल मिला के जून में ये जो PMI रीडिंग है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और सर्विस क्षेत्र में, ये रीडिंग में कमी आई, यानी कि एक तरह से प्रोडक्शन जो है उसमें कमी आई। और ये कमी किस मंथ की हम बात कर रहे हैं? जून मंथ की। कैन बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक तरीके से श्रेय देना, कारण बता देना किसी चीज़ का, कि भाई ये कमी देखी गई तो इसका कारण क्या था, या इसका श्रेय किस चीज़ को जाता है। तो कैन बी एट्रीब्यूटेड, तो ये जो सॉफ्टवेयर रीडिंग्स है इसका कारण बताया जा सकता है टू अ लार्ज एक्सटेंट। लार्ज एक्सटेंट का मतलब है एक बहुत ही काफ़ी बड़े पैमाने तक। एक्सटेंट का मतलब है किस सीमा तक। टू देयर मल्टी ईयर पीक, पीक का मतलब होता है शीर्ष, हाई, है ना, बिल्कुल एकदम टॉप लेवल पे चले जाना, हाई लेवल पे चले जाना। इन मई एंड अप्रैल। अब देखो,
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और सर्विसेज क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मई और अप्रैल के मंथ में ये जो है ना बहुत ही सर्वाधिक हाई लेवल पे पहुंच गए थे। मल्टी ईयर पीक का मतलब हो गया कि पिछले अगर हम कई सालों की बात करें तो पिछले कई सालों के आंकड़ों को अगर हम देखें तो मई और अप्रैल के मंथ में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के क्षेत्र में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि मई के महीने में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई और अप्रैल के महीने में सर्विसेज क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। अब ये जो सर्वाधिक वृद्धि है ना, ये सिर्फ हम एक साल की बात नहीं कर रहे, पिछले कई सालों की बात कर रहे हैं हम, इनमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। तो ऑटोमेटिकली जब अप्रैल और मई में ये रीडिंग्स जो हैं अपने पीक पे पहुंच गई थी तो फिर थोड़ा सा स्लो डाउन तो आना ही था, स्पेशली वैन, खास करके जब वैन द अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अंडरलाइंग का मतलब होता है निहित, कोई चीज़ जो आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो काम कर रही है, अंडरलाइंग का मतलब है निहित, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया घटक, कोई चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, ऑफ द इंडेक्स आर व्यूड सेपरेटली। अब देखो कुल मिला के ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, ये जिन चीज़ों से भी निर्मित होता है, इनके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अगर उनको हम सेपरेटली देखें, सेपरेटली का मतलब है पृथक पृथक रूप से अगर हम देखें तो कुल मिला के मई मंथ में हमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में और अप्रैल मंथ में हमें सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली सर्विसेज क्षेत्र में। वाइल मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ में जो है आपको उसका स्तर बढ़ जाता है। वाइल मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्ज टू अ 31 मंथ हाई इन मई के महीने में जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से संबंधित PMI रीडिंग है वो बढ़ गई, कितनी ज़्यादा, 31 मंथ हाई, यानी कि पिछले 31 महीनों में सर्वाधिक रीडिंग मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की दर्ज की गई पिछले मई महीने में। द इंडेक्स फॉर सर्विसेज हैड इन अप्रैल रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर इन ऑलमोस्ट 13 ईयर। अगर हम बात करें सर्विसेज क्षेत्र की तो सर्विसेज क्षेत्र का जो सूचकांक है उसने अप्रैल के महीने में क्या दर्ज किया, रजिस्टर का मतलब है दर्ज करना, दिखाना, प्रदर्शित करना, इट्स हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर इन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स, कि पिछले 13 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि हमें सेवा क्षेत्र में पिछले अप्रैल माह में देखने को मिली है ना, यानी कि पिछले 13 सालों में सर्वाधिक जो वृद्धि है सेवा क्षेत्र में वो देखी गई अप्रैल में। अब हम आते हैं जून के आंकड़ों पे। जून्स डेटा शो दैट न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज, जून के जो आंकड़े हैं वो ये दिखाते हैं कि फैक्ट्रीज में जो नए ऑर्डर्स हैं विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग PMI's वेट। अब देखो जून्स डेटा शो दैट न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज, अब देखो ये जो न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज हैं जून के जो आंकड़े हैं, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग PMI's वेट, कि निर्माण क्षेत्र में जो कुछ भी निर्माण हो रहा है ना, कि यह कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग PMI's वेट, कि निर्माण क्षेत्र से संबंधित जो भी आपकी PMI है उसमें जो भी घटक हैं उसका 30% जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो 30% डिपेंड करता है इन न्यू ऑर्डर्स पे, है ना, इन फैक्ट्रीज में जो न्यू ऑर्डर्स हैं उन पे। ग्रू एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पेस इन 28 मंथ्स, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो नए ऑर्डर्स हैं इनमें जो वृद्धि देखी गई है ना, उनमें जो ग्रोथ देखी गई है ना, ग्रो की सेकंड फॉर्म में ग्रू, एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पेस्ट इन, पेस का मतलब है चाल, इन 28 मंथ्स है ना, तो पिछले 28 महीनों में सर्वाधिक तेज स्पीड जो है देखी गई इस क्षेत्र में। वाइल जबकि डिमांड एंड हायर लेबर कॉस्ट, मांग में वृद्धि होना, इसके अलावा हायर लेबर कॉस्ट जो मजदूरी है,
मजदूरी से संबंधित जो कॉस्ट है, मजदूरी से संबंधित जो लागत है, और डिमांड में जो वृद्धि हुई, इन दोनों ने क्या किया, स्पर्ड, स्पर का मतलब है किसी चीज़ को एनकरेज करना, उसको बढ़ावा देना, स्पर्ड चार्ज इन्फ्लेशन। अब देखो, डिमांड में वृद्धि हुई और जो लेबर कॉस्ट है इसमें वृद्धि हुई, तो इनके कारण क्या हुआ कि जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो चार्ज हो गई, यानी कि डिमांड में और जो लेबर कॉस्ट है इसमें वृद्धि होने के कारण ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है उसमें भी वृद्धि हुई। और इस वृद्धि होने के कारण क्या हुआ, ये वृद्धि कितनी चली गई, टू अ 13 मंथ हाई, है ना, पिछले 13 महीनों में बिल्कुल हाई लेवल पे चली गई। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फिनिश्ड गुड, द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फिनिश्ड गुड। देखो, मैन्युफैक्चरर का मतलब हो गया जहाँ पे चीज़ें निर्मित हो रही हैं, फिनिश्ड गुड्स का मतलब हो गया कंप्लीट, मतलब जो आइटम है आपका, जो भी प्रोडक्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया है, वो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो कुल मिला के जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी जो कीमतों में वृद्धि है वो भी हमें देखने को मिली, और वो कितनी रही, 13 मंथ हाई रही। और वो इसलिए रही क्योंकि डिमांड में वृद्धि हुई और साथ ही साथ लेबर जो कॉस्ट है उसमें भी वृद्धि हुई। सिमिलरली, इसी तरह से सर्विस प्रोवाइडर्स नोटेड अ क्विकर एक्सपेंशन इन इनटेक ऑफ न्यू बिजनेसेस। सर्विस प्रोवाइडर्स जो सेवा प्रदाता हैं, विभिन्न तरह की जो सेवा देने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को नोट किया। अ क्विकर एक्सपेंशन का मतलब है विस्तार, इन इनटेक ऑफ न्यू बिजनेसेस। देखो, इनटेक का मतलब है और ले लेना किसी चीज़ को, जैसे इनटेक का मतलब है आपने और ज़्यादा शामिल कर लिया, लोगों को शामिल कर लिया या फिर किसी और चीज़ को शामिल कर लिया, ऑफ न्यू बिजनेसेस। तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन्होंने भी अपना विस्तार किया और जो नए बिजनेसेस हैं उनको इंक्लूड किया। पॉइंटिंग टू, पॉइंट टू का मतलब है इशारा करना, संकेत करना, दिखाना। पॉइंटिंग टू डिमांड रिमेनिंग रोबस्ट। अब देखो कि भाई जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो नए बिजनेसेस को ले रहे हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाती है कि जो डिमांड है यानी कि मांग है। अब देखो, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वे नए बिजनेसेस को अक्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, संकेत इस तरफ है कि डिमांड जो है रिमेनिंग बनी हुई है, रोबस्ट, कि डिमांड मजबूत बनी हुई है। रोबस्ट का मतलब है मजबूत, पावरफुल। एंड बॉइंग फॉर्म्स कॉन्फिडेंस। देखो, बॉय का मतलब होता है सपोर्ट देना किसी चीज़ को, फर्म का मतलब हो गया यहाँ पे जो विभिन्न कंपनीज हैं। कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब देखो, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वे नए बिजनेसेस को इंक्लूड कर रहे हैं। उससे ये पता चल रहा है कि डिमांड जो है काफ़ी मजबूत बनी हुई है, और इस डिमांड का मजबूत बने रहना जो है सपोर्ट दे रहा है विभिन्न कंपनीज़ को, यानी कि विभिन्न कंपनीज़ जो हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि ग्रोथ यानी कि जो वृद्धि है, प्रोस्पेक्ट का मतलब हो गया एक तरीके से संभावना, कि यानी कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, वृद्धि की जो संभावना है वो आने वाले समय में भी बनी रहेगी। तो कुल मिला के जो विभिन्न कंपनीज हैं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर टू द हाईएस्ट लेवल इन 2023, यानी कि उन्हें लग रहा है कि 2023 में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो हाईएस्ट लेवल पे रहेगा। ऑन द फेस ऑफ इट, फेस ऑफ ना, जब हम कहते हैं ना कि चीज़ों को फेस वैल्यू पे देखना, ऑन द फेस ऑफ इट, इसका मतलब है कि अगर हम पहली नज़र डालें, पहली नज़र में अगर हम देखें, ऊपरी तौर पे अगर हम देखें, S&P ग्लोबल्स सर्वे फाइंडिंग्स, S&P ग्लोबल के द्वारा जो सर्वे किया गया है और उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं, उसके जो भी परिणाम हैं, ought to reassure policy makers। तो कुल मिला के S&P ग्लोबल सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उनके माध्यम से क्या होना चाहिए, ought to का प्रयोग करते हैं हम किसी ये कहने के लिए, चाहिए, है ना, शुड के सेंस में। रीअश्योर का मतलब होता है पुनः आश्वस्त करना, पॉलिसी मेकर्स। अब देखो, S&P ग्लोबल सर्वे के जो नतीजे हैं उनके माध्यम से क्या होना चाहिए कि जो नीति निर्माता हैं वे
आश्वस्त होने चाहिए, यानी कि उनको जो है थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए। क्यों? वो इसलिए दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज इन्फ्लेशन बैटलिंग इंटरेस्ट, कि आरबीआई जो है, आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन बैटलिंग इंटरेस्ट रेट, वो क्या कर रहा था, लगातार जो इंटरेस्ट रेट है उसे बढ़ा रहा था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, है ना। इन्फ्लेशन बैटल का मतलब है यहाँ पे जूझना, संघर्ष करना किसी चीज़ को। इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस टिल द एंड ऑफ द लास्ट फिस्कल, फिस्कल का मतलब है यहाँ पे वित्तीय वर्ष, है ना। हैव स्टिल नॉट सैप, सैप का मतलब होता है यहाँ किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या धीरे धीरे उसको वीक कर देना या धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देना। S&P ग्लोबल के जो आंकड़े हैं उनके माध्यम से पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उनको थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहिए इस बात को लेकर कि आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। कब तक? टिल द एंड ऑफ द लास्ट फिस्कल, पिछले वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। और ऐसा करने के बावजूद भी हैव स्टिल नॉट सैप्ड डोमेस्टिक डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। आरबीआई के ऐसा करने के बावजूद भी जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कि जो भी निर्मित उत्पाद और सेवाएं हैं घरेलू स्तर पे, जो भी उत्पाद हैं, जो भी सेवाएं हैं, वे कम नहीं हुए हैं। होना तो ये चाहिए था ना कि आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा था, तो उसके माध्यम से क्या होना था, डिमांड में कमी आ जानी थी, मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के इस चीज़ के माध्यम से या इस फैक्टर के माध्यम से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। हाउएवर, हालांकि द पीएमआई सर्वे पैनल्स, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह, डू नॉट इंक्लूड एमएसएमई। एमएसएमई की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं एमएसएमई। हालांकि, हाउएवर का मतलब है हालांकि, द पीएमआई सर्वे पैनल डू नॉट इंक्लूड एमएसएमई। पीएमआई सर्वे जो है इसमें एमएसएमईस को इंक्लूड नहीं किया गया है। विच, ये विच आया यहाँ पे एमएसएमई के लिए। कलेक्टिवली आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट का मतलब है योगदान देना, और एस्टिमेटेड का मतलब है एक आकलन, एक अंदाजा, कि एमएसएमई को पीएमआई के सर्वे में इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये जो एमएसएमई हैं ये सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली का मतलब है अगर इन सभी चीज़ों को हम जोड़ लें, एमएसएमई जितने भी हैं इनको जोड़ लें, तो सामूहिक रूप से अंदाजन कंट्रीब्यूट मोर देन अ थर्ड टू द ग्रॉस वैल्यू। देखो, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जनरेट का मतलब है यहाँ पे उत्पादित करना किसी चीज़ को, बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ होल। एज अ होल का मतलब है कि भाई एक कंप्लीट इकाई के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत जिन चीज़ों को भी जनरेट किया जाता है, यानी कि जितनी भी वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि टोटल जितना भी जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता है उसका 1/3 यानी कि 1/3 उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एमएसएमई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पीएमआई में एमएसएमई के जो आंकड़े हैं उनको तो शामिल ही नहीं किया गया है। द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन द एमएसएमई सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब हो गया कि भाई इस फील्ड की हम बात करें, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो एमएसएमई से संबंधित जो आंकड़े हैं उनका अभाव, विच अब यहाँ पे विच आया है एमएसएमई सेगमेंट के लिए, विच इज अ की बुलवाक। बुलवाक का मतलब होता है एक बहुत ही मजबूत दीवार, एक बहुत ही मजबूत फैक्टर, एक बहुत ही मजबूत कारक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट को जो मजबूती देता है
वो कौन है? वो है एमएसएमई सेगमेंट, है ना, जो कि एक बुलवाक की तरह काम करता है, एक बहुत ही मजबूत दीवार की तरह काम करता है। लेकिन इसके आंकड़ों का अभाव है इस पीएमआई सर्वे में। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स दैट एस्टिमेटिंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ जॉब क्रिएशन। एस्टिमेटिंग का मतलब हो गया आकलन करना किसी चीज़ का, कैलकुलेट करना उस चीज़ को। ओवरऑल का मतलब हो गया एक तरीके से टोटल, कंप्लीट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉब क्रिएशन इन द फॉर्मल इकोनॉमी रिलाइंग लार्जली ऑन पीएमआई। देखो, रिलाई के साथ में आता है ऑन प्रिपोजिशन। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड करना, उस चीज़ पर निर्भर होना। ऑन पीएमआई एज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब है कि भाई कोई चीज़ किसी चीज़ को दिखाती है, संकेत देती है, प्रदर्शित करती है, मे बी रिस्की। अब कहने का मतलब ये है कि एमएसई सेगमेंट के जो आंकड़े हैं उनको आपने पीएमआई में इंक्लूड नहीं किया, और इन आंकड़ों के बिना जो है आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हो या एक अनुमान लगाते हो कि भाई कितनी जॉब जो है वो क्रिएट हुई हमारी अर्थव्यवस्था में। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, कुल मिला के वो किस चीज़ पर डिपेंड है? रिलाइंग लार्जली ऑन पीएमआई एज एन इंडिकेटर, मे बी रिस्की। तो ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, ये बात बहुत जोखिम भरी हो सकती है कि हम पीएमआई पर डिपेंड कर रहे हैं और पीएमआई के आधार पे निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि भाई कितनी जो है जॉब क्रिएट हुई, और उस पीएमआई में एमएसएमई के आंकड़े शामिल नहीं हैं। तो कुल मिला के आपको जो पता चलेगा ना, जो भी आपका अंदाज़ा लगेगा, वो गलत होने के चांसेस हैं। वाइल S&P ग्लोबल सर्वेज पॉइंट टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथनिंग फर्दर, कि S&P ग्लोबल सर्वे जो है वो पॉइंट टू इशारा करता है किस ओर? कि जो प्राइवेट सेक्टर से संबंधित एम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रेंथनिंग का मतलब है वो मजबूत हो रहा है, फर्दर का मतलब है और आगे और ज़्यादा। तो S&P ग्लोबल का सर्वे जो है वो पॉइंट करता है, इशारा करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है स्ट्रेंथनिंग फर्दर, वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। विथ मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एक्सपेंशन इन जॉब्स, कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिल रहा है? रिकॉर्ड का मतलब है दर्ज करना, स्ट्रॉन्गर एक्सपेंशन का मतलब है और ज़्यादा मजबूत विस्तार, इन जॉब्स देन सर्विस प्रोवाइडर्स, की सर्विस प्रोवाइडर्स की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो जॉब्स हैं उनका ज़्यादा विस्तार हो रहा है। CMIE डेटा पॉइंट टू, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, की जो हमारा केंद्र है ना, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मॉनिटर करता है, निगरानी करता है। तो CMIE के जो आंकड़े हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि जून में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हैविंग स्पाइक्ड, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ में V3 का प्रयोग करना, यानी कि कोई काम हो गया मतलब है ना। हैविंग स्पाइक्ड टू 8.5% फ्रॉम 7.7% इन मे, कि मई मंथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं मई मंथ में, यानी कि बेरोजगारी की रेट कितनी थी मई में? 7.7%। जून में वो कितनी बढ़ गई? स्पाइक का मतलब है वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, वो कितनी बढ़ गई? 8.5% जो है दर्ज की गई जून में बेरोजगारी की रेट। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि CMIE के जो आंकड़े हैं वे इस बात को पॉइंट करते हैं, इस बात को दिखाते हैं कि जून में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गई, और वो कितनी हो गई? 8.5% हो गई, जबकि मई में कितनी थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 7.7%। पॉलिसी मेकर्स विल ऑल्सो नीड, कि जो भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता हैं, विल ऑल्सो नीड, उनको इस बात की भी ज़रूरत होगी टू कीप अ वॉच, कि वे निगरानी बनाए रखें किस चीज़ पे? ऑन द अपवार्ड ट्रेंड, इन अपवार्ड ट्रेंड का मतलब है ऊपर जाता हुआ, जो भाई कोई चीज़ पॉजिटिव है, ऊपर जा रही है, तब आप क्या बोलोगे? अपवार्ड ट्रेंड। इन आउटपुट प्राइसेस एट मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, की सेवा प्रदाता और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वहाँ
जो आउटपुट प्राइस है ना, यानी कि जो फाइनली जो आपका उत्पादन हो रहा है उसकी जो कीमतें हैं उन पे नज़र बनाए रखनी होगी पॉलिसी मेकर्स को। क्यों? गिवन का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। तो कुल मिला के पॉलिसी मेकर्स को नज़र क्यों बनाई रखनी होगी, उसका कारण ये है, गिवन है ना, दैट द रिसर्जेंस का मतलब होता है एक तरह से रिवाइवल, एक तरह से रिकवरी है ना, किसी चीज़ का फिर से उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, उसमें आपको पुनर्जीवन देखने को मिलता है, फिर से ग्रोथ देखने को मिलती है। गिवन दैट द रिसर्जेंस इन फूड इन्फ्लेशन, कि जो खाद्य सामग्री है उनमें महंगाई में फिर से जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये बढ़ोतरी जो है एक खतरा पैदा करती है। किस चीज़ के लिए? टू अंडरमाइन का मतलब है कमज़ोर कर देना किसी चीज़ को, उसके महत्व को घटा देना। द RBI's एफर्ट्स, कि RBI के द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वे एफर्ट्स कमज़ोर पड़ सकते हैं। कुल मिला के जो खाद्य पदार्थ हैं उन क्षेत्रों में अगर महंगाई बढ़ती है तो खतरा उपस्थित हो जाता है, यानी कि खाद्य पदार्थों में बड़ी महंगाई जो है RBI के एफर्ट्स को डाउन कर सकती है। क्या है RBI के एफर्ट्स? टू एंकर का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स कर देना, उसे बांध देना। टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का मतलब हो गया मुद्रास्फीति से जुड़ी हुई जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है ना। तो कुल मिला के RBI क्या प्रयास कर रहा है? RBI ये प्रयास कर रहा है कि मुद्रास्फीति से संबंधित जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फिक्स किया जाए, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास RBI लगातार कर रहा है। एंड एंश्योर ग्रोथ सपोर्टिव प्राइस स्टेबिलिटी, इसके अलावा और RBI के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है कि भाई RBI जो है एक तो प्रयास क्या कर रहा है कि भाई जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा सा फिक्स किया जाए, है ना, वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। साथ ही साथ RBI इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ग्रोथ सपोर्टिव प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कीमतों में स्थिरता। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो ग्रोथ सपोर्टिव होनी चाहिए, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ भी देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई ठीक है आपने प्राइस को स्टेबल कर दिया लेकिन ग्रोथ भी रुक गई। तो ग्रोथ भी जो है आपकी बढ़ती रहे, ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलता रहे, कीमतें भी तुलनात्मक रूप से जो है स्थिर रहें, है ना, इन्फ्लेशन जो है उसको एंकर करे। तो RBI लगातार इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन RBI के जो प्रयास हैं वे अंडरमाइन है ना, उन वे जो है ना कमज़ोर पड़ सकते हैं। क्यों? अगर ये जो फूड इन्फ्लेशन है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कुल मिला के अभी हाल ही में रिसर्जेंस है ना, एक बार फिर से जो है हमें तेज़ी देखने को मिली है फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी कीमतों में, और इनकी कीमतों का बढ़ना RBI के जो प्रयास हैं उनके लिए खतरा है। और RBI के प्रयास क्या हैं? RBI के प्रयास हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, प्राइस स्टेबिलिटी को बढ़ाना, और प्राइस स्टेबिलिटी को कायम रखते हुए ग्रोथ सपोर्टिव जो भी उपाय हैं उन उपायों में वृद्धि करना। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।